Hello student, this is your social science teacher. Today we will learn the chapter our government, हमारी सरकार. The government of country has three arms, R parts. The arm makes law, it is called the legislature. The second arm runs the country according to these laws. This arm is called the executive. And the third arm makes sure that everything actually happens according to the laws. This arm is called the judiciary. This is true of the state government as well. हमारे देश की जो सरकार है उसके तीन अंग हैं. एक अंग वो जो देश के लिए नियम बनाती है उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधायिका उसको बोलते हैं. जो सेकंड आर्म है वो जो नियम बना है उसको इम्प्लीमेंट कराती है, उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कार्यपालिका. और थर्ड आर्म है जुडिशरी जिसको न्यायपालिका बोलते हैं, जो इंश्योर करती है कि हर चीज़ देश में सही चल रहा है. और इसी तरीके की व्यवस्था राज्य में भी होती है. द यूनियन लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका. टू लेजिस्लेट means to make laws. The union legislature are the law making body of the whole country is the parliament. It has two houses or parts, the Lok Sabha and the Raj Sabha. The president whose signature is needed for all laws is also part of the legislature. जो यूनियन लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का मतलब होता है नियम बनाना. तो यूनियन लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो पार्लियामेंट कहलाती है. जो केंद्रीय विधायिका है वो पार्लियामेंट है. अब पार्लियामेंट के टू हाउस हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है. भारत का राष्ट्रपति भी इस केंद्रीय विधायिका मतलब पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है. तो इसका मतलब पार्लियामेंट के थ्री पार्ट हो गए, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. द लोकसभा, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस. एनी इंडियन हु इज़ 18 और ओल्डर कैन वोट इन दीज इलेक्शंस. द जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years. जो लोकसभा है वो देश के साधारण लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है. देश का नागरिक या कोई भारतीय जो 18 साल या उसके अधिक उम्र का है वो वोट दे सकता है. ओके. और ये जनरल इलेक्शन हर 5 साल पर होता है. फॉर द इलेक्शंस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी एरियाज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. The people of each constituencies are free to vote for any of the contestants for their constituencies. Any Indian who is 25 or older can be a contestant. Usually, however, those who contest belong to some party. The contestant who gets the greatest number of votes from a constituency gets elected to the Lok Sabha from the constituencies. जनरल इलेक्शन के लिए पूरे देश को कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है और ये जनसंख्या के आधार पर होता है. और हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लोग जो उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उनको वोट देते हैं. कोई भी व्यक्ति जो 25 साल या उससे ज़्यादा का एज का होता है उम्मीदवार बन सकता है, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है. ओके. तो जो चुनाव में पार्टिसिपेट करते उम्मीदवार किसी पार्टी के हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं, वो बिना किसी पार्टी के भी हो सकते हैं. जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाता है. द राज्यसभा, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. They are elected by the legislative assemblies of the states and the union territories UTs of Delhi, Pondicherry and Jammu and Kashmir. In addition, 12 members are appointed by the president. They are people who are well known in their field of work such as art, literature, sports and social work. राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते हैं. ओके. ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की, राज्यों की जो विधायिकाएं हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, पांडिचेरी एंड जम्मू कश्मीर की जो विधायिकाएं हैं इनके मेंबर राज्यसभा के सदस्यों को इलेक्ट करते हैं. और 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो कि कला, साहित्य, खेल, समाज सेवा में अग्रणी होते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है. The members of the Rajya Sabha are elected for 6 years. 1/3 of them retire every 2 years and new members are elected.
राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। व्हाट द पार्लियामेंट डज, पार्लियामेंट क्या कार्य करती है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक change and remove laws. Apart from this, it decides the taxes that people have to pay and the amount of money that the government will spend in a year. It also discusses the problem of the people and the relations of our country with other countries. सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो पार्लियामेंट का है वो है नियम बनाना, नियमों को चेंज करना या कोई नियम है जो आउटडेटेड हो गया है उसको हटा देना। इसके अलावा पार्लियामेंट ये डिसाइड करती है कि लोग कितना टैक्स सरकार को देंगे। ओके, और इसके अलावा ये सारी समस्याओं पर, जो देश की समस्याएं हैं उसको पर भी डिस्कशन करती है। ओके, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। The President is the head of the Union Executive. Every decision of the government is taken in the name of the President. Every new law that is made must have his or her signature. However, the real work of running of the country is done by the Prime Ministers and the Council of Ministers. Let us say that the President is like a grandparents. His advice is respected by everyone, but he डज नॉट डू द एक्चुअल वर्क। तो जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, केंद्रीय कार्यपालिका जो केंद्र सरकार है, उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। अब जो प्रेसिडेंट होता है वो केंद्रीय कार्यपालिका का हेड होता है और हर डिसीजन उसी के नाम से लिया जाता है। अब कोई भी नियम बनता है तो उसमें राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट की सिग्नेचर आवश्यक होती है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो देश का जो प्रशासन है वो हो प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री चलाते हैं या और उनकी मंत्रिपरिषद चलाती है। ओके, तो प्रेसिडेंट जो है वो एक ग्रैंड पेरेंट्स की तरह से होता है जिसकी एडवाइस जो है वो मानी तो जाती है लेकिन एक्चुअल में सारा कार्य प्रधानमंत्री ही करता है। द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट and those of the legislative assemblies of the states and union territories of Delhi, Pondicherry and Jammu Kashmir. The vice president is elected by the parliament. In the absence of president, the vice president acts as the president. प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये हर 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्य हैं और राज्यों की जो विधायिकाएँ हैं और पांडिचेरी और दिल्ली और जम्मू कश्मीर के जो यूनियन टेरिटरीज़ की विधायिकाएँ हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं इन लोग मिलकर के राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव पार्लियामेंट कर देती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आफ्टर द जनरल इलेक्शन द पार्टी आर अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पार्टीज दैट विन्स मेजॉरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट. The leader is appointed the Prime Minister by the President. The Prime Minister selects the Council of Ministers from among the members of Parliament of his or her party. This can be from either House of Parliament. तो जनरल इलेक्शन में जिस पार्टी का बहुमत ज़्यादा होता है राष्ट्रपति उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ओके, और ये सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इन सभी को एमपीज भी बोला जाता है। द जुडिशियरी, द जजेस एंड द कोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर्म्स आवर जुडिशियरी. द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली इज द हाईएस्ट कोर्ट. इट हैज़ चीफ जस्टिस एंड मेनी अदर जजेस. द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ही आर सी एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन द अदर जजेस टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट. तो जो जजेस हैं कोर्ट के, न्यायपालिका के, वो हमारी कंट्री में उसको जुडिशियरी न्यायपालिका बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो न्यू दिल्ली में है वो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है। इसके अलावा हर राज्य में अलग अलग अपने उच्च न्यायालय हैं। इन जजों की नियुक्ति देश के जो राष्ट्रपति हैं वो करते हैं और राज्यों के जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के
सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सलाह पर करता है। बिलो द सुप्रीम कोर्ट आर द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट। मोस्ट स्टेट्स हैज अ हाई कोर्ट दैट द स्टेट्स दैट डो नॉट हैव वन शेयर द हाई कोर्ट ऑफ द अनदर स्टेट। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन स्टेट, बिलो इज आर द district courts. Okay, now the state government. Every state has its own government. It has an executive, a legislature and a judiciary. The legislature is the most states has one houses called the legislative assembly. It makes laws for the state. The laws made by the state legislature hold only in the state. हर राज्य की अपनी खुद की सरकार होती है। उसमें भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी है। जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, ओके, उसमें किसी किसी जगह पर एक हाउस है, कहीं कहीं पर 2 हाउसेस भी हैं और ये नियम बनाने का कार्य करती है। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट्स ड्यूरिंग द स्टेट आर असेंबली इलेक्शंस। These elections too are held every 5 years. A state is divided into assembly constituencies for the state elections. These constituencies are smaller than the parliamentary constituencies. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य हैं उनको MLA कहा जाता है। जो राज्य के जो नागरिक हैं उनका चुनाव करते हैं। इसके लिए भी पूरे राज्य को कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, द एग्जीक्यूटिव, the state executive is headed by the governor. However, the chief minister and the council of ministers do all the actual work of running of the state. अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर आते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं जो पूरे प्रदेश का शासन चलाते हैं। ओके, जुडिशियरी में हर राज्य की अपनी हाई कोर्ट होती है और उसके नीचे हर राज्यों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होती है। ओके, यूनियन टेरिटरीज के शासन के लिए केंद्रीय सरकार वहाँ पर एक उपराज्यपाल को अपॉइंट करती है। ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करती है और वहाँ भी न्यायपालिका होती है जो कि न्याय प्रदान करती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।